इस बार अपरा एकादशी आ रही है 13 मई बुधवार को। तो अपरा एकादशी को अजला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो अपरा एकादशी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या नहीं करना है एंड भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो आप प्लीज आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, अजला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पे भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करी जाती है। तो ये एकादशी इस बार 13 मई बुधवार को आ रही है। एकादशी का जो मुहूर्त है वो 12 मई को दोपहर 3 बजे के आसपास शुरू हो रहा है एंड 13 मई को ये 1:30 बजे समाप्त हो रहा है। एकादशी का व्रत 13 मई को करना है। तो जब आप व्रत करेंगे तो पूरे दिन आप जो भी अन्न है, चावल, गेहूं या आदि जो हर रोज हम खाते हैं वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। एकादशी के दूसरे दिन यानी 14 मई को प्रारंभ होगा। तो सूर्योदय के बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करके, भगवान की पूजा करके अपना जो भी फास्ट है उसे खोलना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर विधि। एकादशी के दिन आपको सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना है, गंगा जल अपने पानी में ऐड करके स्नान करना है। पॉसिबल हो तो आप गंगा में डायरेक्टली स्नान भी कर सकते हैं। अपने डेली के कामों से निवृत्त होके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। भगवान विष्णु की प्रॉपर षोडोपचार से पूजा करनी है। पूजा होने के बाद भगवान के सामने संकल्प लेना है। इस व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में जल, अक्षत, थोड़े से फल और पैसे रख के आदि आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प होने के बाद भगवान को जो भी फल अर्पण करना है, जो भी जल, जो भी आपके मन में श्रद्धा भाव से आप अर्पण कर सकते हैं एज अ भोग आप अर्पण करें। जो भी पानी आप रख रहे हैं उसमें तुलसी का दल, तुलसी का पत्र जरूर रखिएगा। भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान आपको पूरी शक्ति दे कि इस व्रत को आप बहुत अच्छे से कर पाए। जब आपकी पूरी पूजा हो तो पूरे दिन आपको कोई भी अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन कहा जाता है कि जो पाप होता है वो अन्न में और मेजोरिटी चावल में वास करता है। तो एकादशी के दिन हम चावल, गेहूं, दालें ये चीजें नहीं खाते हैं। बट अगर आपको फिर भी कुछ ग्रहण करना है तो आप फल ले सकते हैं, आम, चीकू, सेब, दूध ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सामक ले सकते हो, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, मूंगफली, आलू, शकरकंदी जैसी चीजों का आप अपने सेवन में उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि एकादशी पे आपको क्या अवॉइड करना है। तो एकादशी के दिन आप भूल कर भी किसी की निंदा, किसी के बारे में बात करना, कुछ भी गलत कार्यों में प्रवृत्त ना रहे। इन सब चीजों से आपको इस दिन दूर रहना है, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो आप में एक एनर्जी एकत्रित होती है और जब आप लोगों के बारे में बुरा कहेंगे तो वो एनर्जी आपके बॉडी से लीक होने लगती है। इसीलिए कोई भी गलत चीज इस दिन हमें नहीं करनी है। अब हमें एकादशी के दिन करना क्या है। एकादशी एक अत्यंत पावन तिथि है, इसलिए इस दिन हमें भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जरूर जाप करना है। इसके अलावा अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक ऐसा उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जो हमें हमेशा करने के लिए कोई भी बोलता है या आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो इसे करने से बहुत सारे लोगों की किस्मत भी चमकती है। तो एकादशी के दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो एकादशी के दिन जरूर आप गौ माता की सेवा करिएगा, कन्याओं को भोजन खिलाइएगा, ब्राह्मण को भोजन खिलाइएगा। अब ये मैं बेसिक बता रही हूँ, आप इसे अलग अलग वे में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप भगवद गीता का पठन जरूर करिएगा या जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगता है उसका पठन आप जरूर करिए। इसके अलावा कहा जाता है कि गंगा के किनारे स्नान करने से या काशी आदि जैसे क्षेत्रों में जाके गंगा के किनारे अपने पितरों का तर्पण करने से कई सारे जो पाप होते हैं, दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन आप अपने पितरों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। और एकादशी जो एक तिथि है ये अपने आप में एक बहुत उत्तम तिथि है। ये एक ऐसी तिथि है, मानते हैं इस तिथि को जीरो तिथि भी कहा जाता है। तो इस दिन आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जिसको
आपको ना एक एंड देना हो, लाइक आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं लेकिन आपको उसका कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आप इस एकादशी के दिन इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। कोई डील है जो पेंडिंग है, आप एकादशी के दिन बात करके देखिए, तो आपके अच्छे अच्छे काम इस दिन बनते हैं। इसीलिए एकादशी तिथि का आप पूरा पूरा फायदा लीजिएगा और अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में बदलाव देखिएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और भगवान की कृपा पाने के लिए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। हरे कृष्णा।